Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Reality Life SD. Another week, another video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे द पावर ऑफ लिसनिंग, बात सुनने का फ़न। क्या आपको बात सुनने का फ़न आता है? जब इंसान छोटा होता है तो उसे बोलना सिखाया जाता है ताकि वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि जज्बात का भी इजहार कर सके। जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा हो वो उसे बोलकर बाहर निकाल सके। ज़िंदगी में जहाँ बोलना बहुत अहमियत का हामिल है, वहीं सुनना भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बोलकर आप अपना आप दूसरों को समझा सकते हैं, जबकि सुनकर आप दूसरों को समझ सकते हैं। सुनना एक ऐसी ताकत है जिससे ना सिर्फ आप पूरी दुनिया बल्कि जितने चाहें उतने दिल फतह कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि ज़िंदगी में हमें बोलना सिखाया जाता है मगर सुनना नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि हम बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है, जिसका नुकसान ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी सुनने की सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल नहीं करते। बात सुनने के फ़न को सीख के बग़ैर ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। खुशी की बात यह है कि जहाँ शौहरी कोशिश से बात करने का फ़न सीखा जा सकता है, वहीं बात सुनने का फ़न भी सीखा जा सकता है। बात सुनने के फ़न से ना सिर्फ मोहब्बतें बढ़ती हैं बल्कि नफ़रतें और दूरियां भी कम होती हैं। आप जितना लोगों की बात सुनेंगे उतना लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, उससे आपका ताल्लुक़ मज़बूत होगा, क्योंकि दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए। एक अच्छा सुनने वाला अपने लिए इल्म और ताल्लुकात के दरवाज़े खोलता है। सुनना एक ऐसा फ़न है कि जिससे आप बोलने वाले के दिल में दाखिल हो सकते हैं, इसकी रूह के मालिक बन सकते हैं। दिल से सुनना किसी से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। किसी की बात सुनना उससे अपनी बात मनवाने में मददगार साबित होता है। जब किसी दुखी शख्स की बात दिल और तवज्जो से सुनी जाती है तो उसका दुख आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है। जब किसी की बात तवज्जो से नहीं सुनी जाती तो इसमें एहसास तन्हाई पैदा होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक अच्छा सुनने वाला कैसे बना जा सकता है। बतौर माहिर नफ्सियात आज मैं आपसे ऐसी चंद बातें शेयर करूँगी जिन पर अमल करके आप एक अच्छा सुनने वाले बन सकते हैं। वो बातें ये हैं। आजकल मोबाइल पर देखकर बात करने की बीमारी आम होती जा रही है, जिसकी वजह से ताल्लुकात में फासले बढ़ते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लोगों को एक दूसरे से बात करके तस्कीन मिलने के बजाय तकलीफ़ होती है। इसलिए जब कोई बात कर रहा हो तो इधर उधर या अपने मोबाइल पर देखने के बजाय बात करने वाले शख्स की तरफ देखें, इसकी बात तवज्जो से सुनें। नंबर 2, अक्सर लोग इख्तलाफ की वजह से दूसरे शख्स की बात नहीं सुनते, लेकिन अगर आपको किसी शख्स की बात से इख्तलाफ भी हो तो भी आप उसकी बात और उसके पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिए को समझने के लिए गौर से उसकी बात को सुनें। नंबर 3, बात सुनते वक्त अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी लगे तो इसे लिखकर अपने पास रख लें ताकि आप इसे मुस्तकबिल में भी पढ़कर फ़ायदा उठा सकें। नंबर 4, बात सुनते वक्त अगर आपको दूसरे शख्स की कोई बात समझ ना आए तो उसे खुद से मायने देने या समझने के बजाय जब बात करने वाला शख्स अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो उसके बोले गए जुमले को दोबारा दोहराकर पूछें कि मुझे आपकी इस बात या इस जुमले की समझ नहीं आई। इस बात से आपकी क्या मुराद है? ये बात करने का क्या मकसद था? नंबर 5, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो ज़ाहिर है इस मीटिंग का ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है। इसलिए मीटिंग के दौरान ख़ुद को समझाएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं और अपनी तवज्जो को इधर उधर भटकने से बचाकर बात सुनने पर तवज्जो दें। इस टेक्निक को आप क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, जज के बगैर बात सुनें। लोगों की बात जज बनकर ना सुनें, आप इनकी बात सुनकर फ़ैसला सुनाने से परहेज़ करें। नंबर 7, बात सुनते वक्त दूसरे शख्स की आंखों में देखकर बात सुनें। जब आप किसी की तरफ देखकर बात नहीं सुनते तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि आपको दूसरे शख्स से या इसकी बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। नंबर 8, बात सुनते वक्त बात करने वाले को अपनी बात मुकम्मल करने दें और इसे दरमियान में ना टोकें। नंबर 9, पूरी तवज्जो से बात सुनें। याद रखें कि बात सुनते वक्त इंसान के जहन का इधर उधर भटकना लाशऊरी होता है, इसलिए बात सुनते वक्त अपने जहन को शऊरी कोशिश से इधर उधर भटकने से रोकें और बोलने वाले की बात को दिल से और तवज्जो से सुनें। सुनने के बोलने वाला आपको क्या कहना चाहता है। याद रखें, जब आप किसी की बात को दिल से सुनते हैं तो इसका सादा सा मतलब यह है कि आप इसे इज़्ज़त दे रहे हैं। बोलने वाले शख्स की आपके दिल में वैल्यू है। नंबर 10, बात सुनते वक्त टीवी या मोबाइल को खामोश कर दें। दूसरे इंसान की बात समझने के लिए इसकी बात सुनें, ना कि इसकी बात का जवाब देने के लिए इसकी बात सुनें।
کھلے ذہن سے بات سنیں، بند ذہن کچھ سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ نمبر 11، یاد رکھیں کسی کو سنے بغیر اسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے دوسروں کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کسی سے تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اسے غور سے سنیں، اگر آپ کسی سے تعلق خراب کرنا چاہتے ہیں تو اسے سننا چھوڑ دیں، تعلق خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، بات کرتے وقت اپنی رائے دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ 12، ہم میں سے زیادہ تر لوگ اچھا بولنے والے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سننے کے فن کی طاقت سے واقف نہیں ہوتے، حالانکہ اچھا سننے والا شخص اچھا بولنے والے شخص سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ نمبر 13، کسی کو سنتے وقت صرف اس کے الفاظ یا لہجے کو سننے کے بجائے اس کے جذبات کو بھی سنیں، غور کریں کہ بولنے والے کے جذباتی حالات کیسے ہیں۔ نمبر 14، پوری دنیا میں ہمیں بولنے والے تو لاکھوں مل جاتے ہیں مگر دل سے سننے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تو ہم کسی کو اپنی کوئی بات بتاتے ہی نہیں ہیں، اگر بتا بھی دے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس لیے تعلقات میں بات سننے کا فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر تعلق کو چلانے اور خاص کر کامیاب بنانے کے لیے بات سننے کا فن آنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 15، آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کے بجائے سارا وقت اپنی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں تعلقات برباد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب بولنا چاہتے ہیں مگر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ صرف بول کر بھی کبھی بھی کسی بھی تعلقات کو بہتر بنانا تو دور کی بات چلایا بھی نہیں جا سکتا۔ الجھی ہوئی بات یا الجھے ہوئے تعلق کو بغیر سنے نہیں سلجھایا جا سکتا۔ جن لوگوں کو بات سننے کا فن آتا ہے ان کے تعلقات عام طور پر الجھے نہیں ہوتے، لیکن اگر الجھ بھی جائیں تو سننے کے فن کی وجہ سے وہ انہیں بآسانی سلجھا لیتے ہیں۔ بطور ماہر نفسیات میں سمجھتی ہوں کہ کسی انسان کو اس سے بڑا تحفہ کیا دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی بات دل سے سنیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آج سے لوگوں کو ان کی بات توجہ سے سننے کا تحفہ دیں۔ صرف لوگوں کو ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی سنیں کہ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کے جذبات، آپ کا ذہن، آپ کا دل آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اپنے اندر کی آوازوں کو سنیں، اپنے اندر کے دکھ کو سنیں، اپنے اندر کی ضروریات کو سنیں، اپنے آپ کو سنیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو سکے، کیونکہ دوسروں کی بات نہ سن سکنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے اندر بے انتہا شور موجود ہوتا ہے، ایک ایسا شور جو ہمیں کسی کی کوئی بات سننے ہی نہیں دیتا۔ اپنے شور کو سنیں تاکہ آپ کو دوسروں کی خوشیاں بھی سمجھ آ سکیں۔ آئی ہوپ فرینڈس آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔